वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष अब लगभग तय हो गया है। जो 14 का चुनाव, 15 का चुनाव और 20 का चुनाव हुआ था, उसमें 14 का जो चुनाव था वो तो त्रिकोणीय ही था, जिसमें फिर कांग्रेस, भाजपा और आप ये त्रिकोणीय तरीके से और त्रिशक्तियाँ मिलकर के आए थे। लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय के बाद में फिर वापस जब 15 का चुनाव हुआ तो आप के समर्थन में पर्दे के पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस आ गई और कांग्रेस ने अपना वोट पूरा ट्रांसफ़र करवा दिया। एक ट्रांसफ़र करा दिया मतलब जब आप चुप बैठ जाओगे तो आपका वोट अपना आप कहीं कहीं तो जाएगा ही सही, वो वोट ट्रांसफ़र होकर के बीजेपी के पास तो आना नहीं था, सारे जिहादियों के वोट चले गए आपके पास में। और फिर 20 आया तो 20 में तो बची कुची कांग्रेस का जो थोड़ा वोट इधर उधर कहीं बचा हुआ था वो भी सुपड़े साफ होकर के और पूरी तरीके से वो वोट चला गया आपके पास में और आप उसकी ठेकेदार बन गई बाद में। और उसके साथ ही गुरूर का दौर शुरू हुआ, उसी के साथ ही घमंड का दौर शुरू हुआ, उसी के साथ ही भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ। फिर केजरीवाल को लगा कि अब मेरे सामने कोई नहीं है, क्योंकि वो जितने नाटक नौटंकियाँ करके और सत्ता में आ सकते थे और सत्ता में कुंडली मार के बैठ सकते थे, वो कुंडली मार के बैठ चुके थे 20 के बाद में। तो 20 से 25 के बीच में ये शराब कांड और बोतल और सारा कॉकस, सारी बेईमानियाँ, सारे षड्यंत्र, सारा कुछ हुआ। जनता के भले के अलावा, अच्छे लोगों के भले के अलावा जितने षड्यंत्र हो सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अन्ना हजारे को 100 आंसू रुला दिया। एक कहावत है ना, 100 आंसू रुलाना। अन्ना हजारे को जो महाराष्ट्र के रणगांव में जहाँ कहाँ पर बेचारे रहते हैं वो बुढ़ा, उसको 100 आंसू रोने पर मजबूर कर दिया कि किन लोगों का उन्होंने साथ दिया और किन लोगों को राजनीति में वो लेकर के चले गए। तो एक तरीके से वो एक ये पार्टी 20 से 25 के बीच में वो सारा काम जो कर सकते हैं, जितने बुरे काम कर सकते हैं, और उसका हुआ भी, उसके जो रेपरकशंस कह सकते हैं, परिणति कि जेल की हवा खाना, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे उनके सरगना, मैं सरगना शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल हो, वो जैन हो, ये आतिशी बच गई थी, मान के चलो। ये भी कुछ समय और होता तो इसका भी नंबर आ ही चुका था। ये सब लोग जेल के अंदर, और जेल कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं भेजा, जेल कोई अमित शाह ने नहीं भेजा, जेल कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा भाई। जेल तो आपने कानून का अपराध किया और उस अपराध के तहत आपको जेल हुई, और अभी भी आप जमानत पर छूटे हुए हो। जमानत पर छूटने के बावजूद आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बेदाग होकर के निकल के आ गए। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं भाई केजरीवाल जी। ये जनता 2014 वाली जनता नहीं है, जब तुमको एक झोला साइड पर झोला टांग करके तो एक बिल्कुल भूखभरी कैसे ओत-प्रोत एक चेहरा देख करके तो इधर से वो आधी आस्तीन का कुर्ता सामने बिल्कुल जो विदाउट शर्टिंग किया हुआ और चप्पल पाँव में, और ये जो नाटक नौटंकिया वाला जो चेहरा था ना, उस समय बेचारे दिल्ली की जनता सही समझी थी कि यार ये ऐसा ही इंसान होगा दरअसल। लेकिन बाद में जो आपने अरबों रुपए का अपना महल बनाया, आपका टॉयलेट, कहते हैं कि आपका टॉयलेट ही 50 करोड़ का तो टॉयलेट था बोले, जहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम था कि आप जब बैठोगे, बैठने के बावजूद सब काम अपने आप होते चलेंगे, और आप खाली खड़े हो जाओगे, सब काम इधर उधर हाथ तक नहीं लगाना पड़ेगा, और बिल्कुल आनंदप्रद अवस्था में हंसते मुस्कुराते आप बाहर आ जाओगे। क्या आदमी भैया, क्या किया है इसने जनता के साथ में। और जनता बेचारी भुगतती रही, उनको फ्री का पानी, फ्री की बिजली
और उल्लू बना बना करके, और उसमें भी ऐसा नहीं 200 यूनिट के बाद वाली जो यूनिट थी तो कहते हैं कि उसका 30 रुपये पर यूनिट, 32 रुपये पर यूनिट, उद्योगों को 50 रुपये पर यूनिट, इस तरीके के यूनिट ले करके और उनको इतना इतना लूट खाया है। बाकी उद्योग, इसलिए उद्योग धंधे कहाँ पनपे? उद्योग धंधे कोई पिछले 10 वर्षों में सब स्वांतः सब खत्म हो गया। दिल्ली का बिजनेस खत्म, उद्योग धंधे खत्म, रोजगार खत्म, सब वहाँ से सब निकल के या तो हरियाणा चले गए, और हरियाणा में उन्होंने फिर अपना अपना काम धंधा शुरू किया। तो अपने तरीके से, और इसके बावजूद भी अभी पूरा दिल्ली का जब शीला दीक्षित बेचारी छोड़ के गई थी 15 साल के शासन के बाद में, तो शीला दीक्षित खजाना भर के गई थी। उसको तो इसने बदनाम करके इतना बदनाम किया, इसीलिए वो संदीप दीक्षित अब सही चिल्लाता है इसके ऊपर, और सही आक्रोश उसका व्यक्त हो रहा। शीला दीक्षित को, बूढ़ी बेचारी उस ब्राह्मण महिला को इतना इतना अपमानित किया, उस अपमान के कारण से शीला दीक्षित मर गई, और पूरा खजाना चौपट कर दिया इसने, क्या बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, और करप्शन के नाम पर। और अभी कहते हैं कि सबको दिवालिया होने की अवस्था पर 6-6 महीने से जो योजनाएं लगा के रखी है, बिजली कंपनियों को 6-6 महीने 8-8 महीने के बिल नहीं दिए हैं, पानी की कंपनियों को 1.5 साल से बिल नहीं दिए हैं। यही अवस्था आपके बाकी जो विभिन्न टैरिफ लेके बैठे हुए उन कंपनियों को पैसे नहीं चुका रहा है। ये जो योजनाएं दी मौलवियों को 18,000 रुपये हर महीने के, मौलवियों को पिछले 1.5 साल से उसने एक आना नहीं दिया है। मौलवी आखिरी चुनाव की घोषणा से पहले तक इसके घर पे चक्कर मारते रहे कि हमारा पैसे दिलवा दो। 18 महीने से खजाना पूरी तरीके से ये राजा से रंक बना करके ये व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आया है मामला उसी रूप में, क्योंकि जो जे कहते हैं तथा राजा यथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा, ये दोनों ही उक्तियाँ सही है। जैसी प्रजा होगी उसका राजा उसको वैसा ही मिलेगा, और फिर जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी फिर वैसी ही होगी। दिल्ली के मामले पर ये दोनों ही लागू होता है। 10-11 साल तक इसने जैसी प्रजा वैसा राजा मिला हुआ था, लेकिन अब जैसा राजा वैसी प्रजा बन गई है। अब प्रजा उन फ्री की योजनाओं से तो उगता ही गई है, उसको छोड़ने के कगार पर है। जितने भी जिहादी तत्व इस भाई के साथ खड़े हुए थे वे सब दरक करके कांग्रेस के पास चले गए हैं। कांग्रेस जो बिल्कुल वोट के मामले में दिवालिया हो गई, उसके पिछले चुनाव में उसके सारे के सारे उससे 70 उम्मीदवार खड़े किए थे, 70 के 70 के जमानतें जब्त हो गई। ये आप पार्टी को सपोर्ट करने का दुष्परिणाम कि पूरी तरीके से वोट के नाम पर ख़त्म हो गया उसका वोट बैंक, 3%, 2%, 4%। तो अब जाकर के संदीप दीक्षित, अजय माकन, इन्होंने पप्पू भैया को, राजू भैया को समझाया, राहुल गांधी को, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो जड़ें थी पूरी जड़ें तुमने खोखली कर दी इस दारू के दलाल के चक्कर में, आप पार्टी के चक्कर में। तो अब जाकर के अब कांग्रेस भी पूरी शक्ति से लड़ रही है। तो मुझे लगता है, और अभी जाकर के एक सबसे पहले आप पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की घोषणा की, फिर कांग्रेस ने की, फिर बीजेपी ने की। अब आप पार्टी ने तो कहा कि 2100 रुपये हम देंगे, ये 200 यूनिट बिजली फ्री, फिर आपकी पानी 1000 लीटर तक पानी फ्री, और ये बाकी जो छोटी मोटी योजना, बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, छोटी छोटी जो फ्री वो कर दिया। उसी तरीके से कांग्रेस अभी 4 दिन पहले कांग्रेस ने भी बोल दिया कि भाई हम 2100 रुपये के स्थान पर हम 2500 रुपये देंगे। उसने और लंबी चौड़ी हम बेरोजगारों को सोने की ईंटें देंगे, आपके जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ और जो वहाँ हैं वहाँ पर सब चांदी के महल बना देंगे। इसे बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस की। कांग्रेस को पता है कि उसको सीटें, अगर उसका वोट बैंक निकल करके 8 से 10% हो जाए और उसको 4 से 10 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस को अगर इन चुनावों में 5 सीट भी मिल जाए तो मान के चलो कांग्रेस ने चमत्कार कर दिया। ये दुनिया का नवा आश्चर्य होगा कि उसके 5 सीटें आ गई। 5 सीटें आना मतलब कांग्रेस वहाँ पर सर्वाइव करके और वो वापस मैदान में आ गई।
और बीजेपी ने सीरियसली सब अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि अब जाकर के बीजेपी ने जो फ्री की योजनाओं के लिए आमतौर पर मोदी जी, क्योंकि वो श्रम सिद्ध व्यक्ति हैं, इस राष्ट्र को वो अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं और फ्री की योजनाओं के दम पर कोई भी राष्ट्र आज तक खड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्र टूटे जरूर हैं, राष्ट्र मरे जरूर हैं, राष्ट्र के विध्वंस जरूर हुए इन फ्री की योजनाओं से। दुनिया का 200 से अधिक राष्ट्र है, एक भी राष्ट्र का उदाहरण ऐसा नहीं जो फ्री की योजनाओं से बन गया और आगे चल के समृद्ध राष्ट्र बन गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी जैसा व्यक्ति भी विवश है। इस व्यक्ति ने ऐसा लालची बना के रख दिया दिल्ली की जनता को कि अगर इसके जबड़े से वो ये भेड़िया राजनीति का भेड़िया जिसको कह सकते हैं, वहाँ से अगर आप पार्टी से निकाल के लाना सरकार को, तो आपको जनता को उचित जो योजनाएं हैं उनको, तो उचित अनुचित का सवाल नहीं है। अभी युद्ध, प्रेम और राजनीति, इसमें सब कुछ जायज़ है। एक समय कहा था ना, युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है। अब युद्ध, प्रेम और राजनीति, इसमें सब कुछ जायज़ है। इसलिए आपको भी आज जो कल जो घोषणा की है बीजेपी की तरफ से, उनका नड्डा जी एंड कंपनी से मतलब मोदी, आदरणीय मोदी जी का भी आशीर्वाद उसमें होगा ही, अमित शाह जी भी बैठे उसमें। लेकिन इन्होंने जो अब बीजेपी ने जो किया वो उचित था। मैं तो शुरू से बोल रहा था कि लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए। आप लोहे को अगर फूलों से काटोगे तो नहीं कटेगा, लोहे को आप अगर लकड़ी से काटोगे तो नहीं कटेगा, लोहे को सोने से काटोगे तब भी नहीं कटेगा, लोहा तो लोहे से ही कटेगा। इसलिए ये जो आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मानस को और वहाँ की जनता को लालची बना के रख दिया है फ्री की योजनाओं से, तो बीजेपी को भी फ्री की योजनाएं लाना पड़ेगी और उससे 21 योजनाएं लाना पड़ेगी। जो महाभारत में प्रभु कृष्ण ने किया था, कौरवों को हराने के लिए कौरवों की नीतियाँ चाहिए और उससे 1 गुना बढ़ करके हम षड्यंत्र करेंगे, तब जाकर के जीत पाए। षड्यंत्र से मतलब वैसा उन अस्त्रों का उपयोग करेंगे। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ सारी नीतियों का उपयोग करते हुए बीजेपी ने अब जो आखिरी ब्रह्मास्त्र चला है, मैं सोचता हूँ ये 2500 रुपया फ्री की बस सेवा और 200 यूनिट आप पार्टी के उनका हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फ्री का प्राणी, फ्री की और जितनी योजनाएं, यही तो योजनाएं हैं जो आप पार्टी चला रही, बोले वो सारी योजनाएं हम भी चलाएंगे और साथ में ये एडिशनल हम इस तरीके से 10 लाख तक का हम आयुष्मान बीमे का काम करेंगे, लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे। झुग्गी वालों के लिए भी उन्होंने बोला और गरीबों के लिए एक से बढ़कर एक सारी योजनाएं बोली। मुझे लगता है कि ये जो तुरुप का इक्का अब बीजेपी चल गई, ब्रह्मास्त्र चल गई है, इसके बाद में बीजेपी को अब 70 में से 50 सीट लाने से कोई रोक नहीं सकता। अभी के जितने सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे नेक टू नेक वाले आ रहे थे। कोई 35-35 बोल रहा था, कांग्रेस को 1-2 सीट दे रहा था, कोई बोल रहा था कि कांग्रेस सीट नहीं ला पाएगी, वोट परसेंट जरूर उसका 3% से 6% तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5 से 7 सीट और बढ़िया करे तो शायद 8-9 सीट भी बीजेपी कांग्रेस ला सकती है। और बीजेपी अब आसानी से वो 40 और 45 के बीच में सीट लाएगी। आप लिख लीजिए, 40 और 45 के बीच में बीजेपी की सीट तय है, क्योंकि अभी के हिसाब से वोट रेशो के हिसाब से भी ये लोग दोनों लगभग 45% दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। आप पार्टी और बीजेपी ये दोनों 45% है। तो 45 से अब ये परसों तक का था। अब जब बीजेपी भी उन सारी, पहले लगता था कि ये आप फ्री की योजना की तरफ बीजेपी शायद न जाए, लेकिन अब खुल करके बीजेपी चली गई है, तो वोट भी सारी माताएं बहनें भी खुल करके बीजेपी की तरफ जाएगी। और ये जो है रेशो, ये मुझे लगता है कि अब वोट परसेंट के हिसाब से इधर ये लगभग 30 से 35% वोट इसका रह जाएगा और 55% वोट तक खींच सकते हैं बीजेपी वाले, और बाकी 8-10% में कांग्रेस, और कांग्रेस ही है। बसपा ने भी यदि 70 सीटें घोषित कर दी है और 1-2 सीट बसपा भी ला सकती है, तो बाकी सब है। लेकिन बीजेपी का आना निर्विवाद रूप से अब हो गया है। अब ये देखिए कि वो 45 सीट लाती है, 47 सीट लाती है, और आप पार्टी 30 सीट लेके आती है। ये वो 30 का तो सवाल ही नहीं होता, 20-22 सीट के लगभग आप पार्टी ला सकती है, और 2-5 सीटें
कांग्रेस ला सकती है। इस तरीके से ये जो 45 और बाकी 25 में ये सारा खेल इनका होना है, जिसमें कांग्रेस भी 1-2 सीट ला सकती है, बसपा एक आध ला सकती है, कांग्रेस भी। इसका कुल मिलाकर के ये लिख के लीजिएगा कि 40 से 45 सीट के बीच 40 से कम किसी कीमत नहीं आएगी, और उसके ऊपर 45 भी जा सकता है, 48 भी जा सकता है, बीजेपी सीट लेके आएगी। ये आप मान करके चलिएगा। और अब जो बीजेपी ने बिल्कुल खुला खेल फरुख्खाबादी की तरह अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है 2500 रुपये का, ये तो निश्चित रूप से असर दिखाएगा। भारत माता की जय।